नमस्कार। डॉक्टर्स स्पीक सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हमारी कोशिश रहती है कि आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा हम नई जानकारियां पहुंचा सकें। और इस कोरोना काल के दौरान हमारी कोशिश रहती है कि आप तक कोरोना संबंधी नई जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें, ताकि हम सब कोरोना से बच सकें, इसके संक्रमण से बच सकें। आज इस सजीव फोन इन में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कैंसर रोगियों को कैसे कोरोना से बचाया जा सकता है और किस प्रकार से उनको ध्यान रखना है कोरोना से बचने के लिए। इस पर हम जानकारी देंगे और इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप हमें कॉल करके, फ़ोन करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ इसका जवाब भी आपको देंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 1800-233-9418। इस पर कॉल करें और हमारे विशेषज्ञ से सीधे आप सवाल कर सकते हैं। हम आपको बता दें, हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र रायपुर के निदेशक और मेडिकल कॉलेज रायपुर के अधिष्ठाता डॉक्टर विवेक चौधरी। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कैंसर रोगी हैं वो कोरोना काल के दौरान जब आते हैं इलाज के लिए, तो सर्वप्रथम कौन सी प्रक्रिया से उनको गुजरना होता है? कैंसर रोगी जो आते हैं उन्हें सबसे पहले हम एंटीबॉडी टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट ये कराना उन्हें अनिवार्य रहता है जी। क्योंकि अगर उसे कोरोना है, वो कोरोना पॉजिटिव है, तो हमारा ध्येय ये रहता है, हमारा ये उद्देश्य रहता है कि वो मरीज़ पहले कोरोना से उपचार कराए, कोरोना का उपचार कराए, जिससे कि वो कोरोना से मुक्त हो, जिसमें कि उसके जीवन के लिए इमरजेंसी है जी। और उसके पश्चात कैंसर का उपचार हम ये टेस्ट निगेटिव आने के बाद तुरंत शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी बिट्टू जी पूछिए। जी बिट्टू जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी जी डॉक्टर साहब अभी कोरोना काल चल रहा है, सबको वैक्सीन लेना जरूरी है। क्या जो कैंसर का गंभीर रोग होता है वो वैक्सीन लगा सकता है? इसके बारे में जानकारी दें। जी, बहुत अच्छा सवाल है इनका कि कैंसर रोगी हैं वो वैक्सीन लगा सकते हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। मोटे तौर पे बिट्टू साहब, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि मोटे तौर पे जिनका कैंसर इलाज हो चुका है या भविष्य में होने वाला है, वो सभी रोगी कैंसर रोगी इंजेक्शन वैक्सीन लगा सकते हैं। स्पेशली कीमोथेरेपी अगर जिसका उपचार होना है, जिस मरीज का उपचार होना है, उस विषय में हम वैक्सीन कीमोथेरेपी अगर स्टार्ट हो गई है तो हम 2 या 3 सप्ताह के बाद, कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद उसे वैक्सीन लगाने की सलाह देते हैं। और रेडिएशन और ऑपरेशन के विषय में हम 1 सप्ताह बाद उसे वैक्सीन लगाने के लिए कहते हैं। उपचार पूर्व में भूतकाल में हुआ है तो भी वो बड़े निश्चिंतता से वो वैक्सीन लगा सकते हैं। और जो एक्टिव ट्रीटमेंट में नहीं है वो मरीज, वो कोरोना वैक्सीन बिल्कुल लगा सकते हैं। जी, यानी कहें कि जिनका ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, कोई भी थेरेपी अभी शुरू नहीं हुई है, वो लगा सकते हैं, और जो उपचारित हो चुके हैं वो लगा सकते हैं वैक्सीन। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। और हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, जैसे जो कैंसर रोगी हैं तो उनको कितना खतरा रहता है कोरोना होने का? दोनों बीमारी का मूलभूत कारण एक है, शरीर का रेजिस्टेंस कम होना, अर्थात शरीर की इम्यूनिटी कम होना या प्रतिरोधात्मक शक्ति कम होना। कोरोना में एकदम प्रतिरोधात्मक शक्ति कम होती है और कैंसर में भी प्रतिरोधात्मक शक्ति कम होती है। जी हाँ। इसलिए ये कैंसर के रोगी को
कोरोना काफ़ी बहुतायत मरीज़ कोरोना से ग्रसित रहते हैं, जी। ये देखा गया है। जी, तो डॉक्टर साहब जो कैंसर रोगी हैं उनको कैसे हम कोरोना से बचा सकते हैं? कोरोना से बचाने के लिए मूलभूत सिद्धांत तो कोरोना के हैं। आप जो मास्क पहने, जी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जी अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइजर से धोएं, यही सब आपको करना है। जी और यही कैंसर के पेशेंट को भी करना है, और कैंसर के ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर भी यही जो ट्रीट करते हैं, जो इलाज करते हैं, वो भी यही करते हैं। डॉक्टर साहब, हम इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम सुमन कुमार निषाद, ग्राम तेनुपाड़ा, नौगांव जिला दमदमी। जी निषाद जी, पूछे क्या सवाल है आपका? नमस्ते, मैं डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। तो कैंसर के मरीज है जी। कोरोना हो गया, जी दवाई खाने ठीक हो गया, जी। उनके बाद तो खान पान कैसे रखना है? खान पान कैसा होना चाहिए? जो ब- कैंसर डेढ़ रोगी साल हैं उनको कोरोना भी हो गया है और वो ठीक भी नहीं हो नहीं, गया है। मैं जो सामान्य जो खान पान है वो रखे। हाई प्रोटीन डाइट खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए, फैट कम लेना चाहिए, ठंडी मीठी पतली चीज़, दूध दही छाछ लस्सी। अगर आप मांसाहारी हैं तो चिकन मटन और मछली बहुतायत रूप से लेना चाहिए। और कम से कम जो सामान्य व्यक्ति है उसकी कैलोरी 1800 किलो कैलोरीज कैलकुलेट की जाती है। जी तो कोरोना से ग्रसित हो गए हैं और उसके बाद कैंसर है जी। उन्हें, कम से कम 2500 से 3000 कैलोरी। किलो कैलोरीज जी। लेना चाहिए। जी जी, मतलब खान पान अच्छी, इनको अच्छा डाइट खान अच्छी पान, होनी चाहिए, होना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करें। जी जी। डॉक्टर साहब, जो कैंसर रोगी हैं उनको कैसे कोरोना से बचा सकते हैं, किस प्रकार की सावधानी रख सकते हैं, इसके बारे में भी आपने बताया। जो कैंसर रोगी हैं उनके जो सगे संबंधी हैं या जो उनकी देखभाल कर रहे हैं उनको किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि वो कैंसर रोगी जो कोरोना में थे उस टाइम उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता था, लेकिन जब कोरोना से पूर्ण इलाज हो गया है उनका, और कैंसर के लिए हमारे यहाँ उपचारित होने आते हैं, उन मरीजों को वही मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, ये रखना चाहिए। और अधिक से अधिक अस्पताल की चीज़ों को छूना नहीं चाहिए, या जो सामान्य जो सावधानियाँ कोरोना मरीज या हम लोग जो कोरोना से ग्रसित नहीं हैं वो रखते हैं, उन लोगों को भी वैसी ही सावधानियाँ रखनी चाहिए। जी, और उनकी जो देखभाल कर रहे हैं उनको भी यही करना चाहिए। इसी प्रकार से यही सब सावधानियाँ मरीज के अटेंडेंट को भी रखनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैडम नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ से। जी जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक मेरे रिलेशन है कि मामी है, उसकी उम्र है 47 साल। उनकी जीभ के बगल में एकदम गांठ टाइप का बना हुआ है। जी। और वो डर गया कि कैंसर ग्रुप नहीं है, और आपके पास जाने के बाद वो बताते हैं कि कैंसर ग्रुप हो सकता है। तो कोरोना काल में क्या ये कैंसर है या कैंसर होने की संभावना है, या कैंसर किस तरह से अभी प्रभावित कर रहा है, ये जानना चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपको बिना देर किए हुए आपके मरीज को, आपके रोगी को मेरे पास कल क्षेत्रीय कैंसर संस्थान जो मेकाला के बीच है, नई बिल्डिंग में, भेजना चाहिए। और उसका पहले हम उसको डायग्नोस करेंगे कि वो कैंसर है या नहीं, और साथ में हम उसी समय उसका कोरोना का टेस्ट भी करा लेंगे। और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कोरोना अगर निगेटिव है, कोरोना नहीं है, तो आपको सीधा उपचार करेंगे। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो पहले कोरोना का इलाज होगा, उस तत्पश्चात हम कैंसर का इलाज करेंगे।
और कोरोना से कैंसर प्रभावित नहीं होता। ये एक मिथ हो गई है कि कोरोना होने के कारण कैंसर बढ़ जाता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिले हो जाता है, ये होता है क्योंकि एडमिट रहना पड़ता है, 14 दिन का आइसोलेशन रखते हैं, क्वारंटीन रखते हैं, इसके कारण थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन कोरोना कैंसर ट्रीटमेंट का कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई निषेध वाली चीज़ नहीं है कोरोना होना। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कल ही आप अपने मरीज को लेके सुबह 9 बजे आके मुझसे सीधे आप अपने मरीज को दिखाएं। जी, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। हम ये जानना चाहेंगे कि इस कोरोना काल के दौरान और जब से ये क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र खुला है, मरीजों की संख्या में किस तरीके से बदलाव देखा जा रहा है? मैं सन 2003 से बात करूं तो उस जमाने में हम कम से कम 5 से 6 हज़ार मरीज देखते थे जी। और ये संख्या यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है सरकार के कारण जो और केंद्र सरकार के कारण जो हमें ग्रांट्स मिलती है, जिससे करीब 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है हमारे क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में। तो 18, 19, 20 का 16, 17, 18 का 19 का फिगर देखा जाए तो करीब लगभग 2.5 लाख मरीज से 3 लाख मरीज हम सालाना देखते हैं। और कोरोना काल में 2019 में हमने अभी तक करीब 1.5 से 1.25 लाख मरीज देखे हैं। यानी कोरोना काल में भी हमारे यहाँ कैंसर में कमी नहीं आई है। और अगर 2021 का फिगर हम मई तक देखें तो हम अभी तक 75,000 मरीज हम देख चुके हैं। तो मरीज लगातार आ रहे हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट अविरल चल रहा है। लेकिन कोरोना जो लॉकडाउन वगैरह होता है, बस बंद हो जाती है, रेल बंद हो जाती है और आवागमन के साधन बंद हो जाते हैं, तो उसके कारण 2.5 से 3 लाख मरीज 1.5 लाख मरीज से तक आ जाते हैं। आधे हो गए हैं, लेकिन मरीज का उपचार रुका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ बुजुर्ग है जी, लकवा का शिकार है जी, और अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। लकवा का इलाज चल रहा है उनका? हाँ जी। तो कोरोना टीका लगवा सकते हैं कि नहीं? कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। लकवा अलग बात है और कोरोना वैक्सीनेशन तो सभी को अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। अभी जो गाइडलाइंस है वो बच्चों को छोड़ के 18 साल की बुजुर्ग व्यक्ति को तो ज़रूर लगवाएं। कोरोना के वैक्सीन से कोई तकलीफ नहीं होती, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हम लोगों ने कोरोना वैक्सीन पूरे लगवा के ही आज कोरोना काल में भी 1 लाख 1.5 लाख मरीज 1.25 लाख मरीज देखे हैं। कोरोना वैक्सीन आपकी सुरक्षा के लिए है। कोरोना वैक्सीन से आप सुरक्षित रहते हैं, आप भी डॉक्टर भी सुरक्षित रहता है, मरीज भी सुरक्षित रहता है। इसलिए आप पिताजी के लिए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी जी। डॉक्टर साहब, वैक्सीन पर और भी हम आपसे बात करेंगे। अभी लेते हैं एक ब्रेक और देखते हैं ये संदेश। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है।
या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। एक बार फिर आपका स्वागत है डॉक्टर्स स्पीक सजीव फोन इन कार्यक्रम में, और हमारे साथ डॉक्टर विवेक चौधरी जी हैं जो कोरोना और कैंसर के बारे में बता रहे हैं। कैंसर रोगियों को कोरोना से कैसे हम बचा सकते हैं और किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, इस पर जानकारी दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब, वैक्सीन के बारे में इससे पहले हम बात कर रहे थे। बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है वैक्सीन को लेकर। खासकर हम कैंसर रोगियों की बात करें तो कैंसर रोगियों को क्या जानकारी होनी चाहिए वैक्सीन के पहले? जहाँ तक मेरे अनुभव का सवाल है कि मैं अपनी बात करूं। मेरे विभाग में जितने भी और मेरे हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबने वैक्सीन लगा लिया। केवल हमने आधे घंटे वहाँ पे वेट किया। उसके बाद मुश्किल से 1-8% डॉक्टर होंगे जिनको बुखार इत्यादि और जहाँ पे वैक्सीन लगाए वहाँ दर्द हुआ, वो भी बहुत टेम्परेरी था। कोई भी विघ्नकारी साइड इफेक्ट नहीं हुए, किसी की डेथ नहीं हुई। और जहाँ तक मेरे मरीजों का सवाल है, जो मैंने 1,75,000 मरीज लास्ट ईयर जो कोरोना काल में देखे और 75,000 मरीज अभी तक देख लिए है 21 में, वो सब वैक्सीन लगवा रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार, मेरे किसी भी मरीज को कोई भी बड़ा साइड इफेक्ट नहीं हुआ। फीवर आ सकता है एक दिन के लिए, जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। इसके अलावा कोई भी बड़ी दुर्घटना वैक्सीन लगाने वालों के साथ नहीं हुई है। बशर्ते ये हुआ है कि उनकी प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ गई है, वो बेहतर तरीके से कैंसर से लड़ रहे हैं। और उपचार जो कैंसर उपचार है, ऑपरेशन है, इंजेक्शन है, रेडिएशन है, पैलेटिव थेरेपी है और इम्यूनोथेरेपी है, वो सब ले रहे हैं। तो आपसे सभी से आग्रह है कि वो आप कैंसर के पेशेंट हैं अथवा नहीं, आपको वैक्सीन लगाना बहुत अनिवार्य है। जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा है कि किन लोगों को प्रॉब्लम है। एक बार रिपीट करेंगे अपना सवाल? एक ही प्रॉब्लम वो है सकते हैं कि नहीं, आपका मेडिसिन आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप टीवी सेट अपना बंद कर दीजिए और प्रश्न एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? हेलो, हाँ जी। मैम, थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड की प्रॉब्लम है जी। वो वैक्सीन सकते हैं कि नहीं? जी, जिनको थायराइड है उनको वैक्सीन लगा सकते हैं, वो कि नहीं करके? बिल्कुल लगा सकते हैं, बस इसमें सावधानी ये रखिए। एक आप थायराइड टेस्ट करा लीजिए, T4 THS करा ले, एक सोनोग्राफी करा ले। अगर आपके थायराइड फंक्शंस नॉर्मल है तो आप डेफिनेटली वैक्सीन लगा सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके पहले आपने भी हमारे एक दर्शक को जवाब दिया था कि जो कैंसर रोगी हैं, जो उपचारित हो चुके हैं, वो लगा सकते हैं वैक्सीन। लेकिन जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है विभिन्न पद्धतियों से, जैसे कीमोथेरेपी है या रेडिएशन है या कुछ और भी सर्जरी है, तो उनको किस प्रकार का गैप होता है, कितने अंतराल में इनको वैक्सीन लगाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सभी कैंसर मरीजों को उपचार के दौरान, स्पेशली कीमोथेरेपी के उपचार के दौरान, अगर आपकी कीमोथेरेपी चल रही है तो केवल उन्हीं मरीजों को कहा जाता है कि उनको वैक्सीनेशन के लिए 2 या 3 हफ्ते
वेट करना चाहिए। जी। बाकी रेडिएशन और सर्जरी वाले मरीज हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि आप ऑपरेशन या सिकाई कंप्लीट होने के बाद आप एक सप्ताह बाद आप जी। वैक्सीन लगा सकते हैं। जी। यदि आपने वैक्सीन लगाया है तो आप कम से कम एक सप्ताह थोड़ा सिकाई और रेडिएशन और ऑपरेशन के लिए वेट कर जी लें। जी, इसके बाद फिर आपको वैक्सीन लगेगा। उसके बाद आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? जी भाटिया जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? भाटिया जी, सबसे पहले तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। मैडम जी, मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब से। जी मैडम जी, मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न है। जी। समाचार में बता रहा था कि जो वैक्सीन लगाता है उसमें 50% आ जाती है, उसके साथ शरीर में सब लोहा सुंदर चिपकता रहता है। ये कहाँ का जी भाटिया जी, सबसे पहले तो हम आपको एक बार फिर बोलेंगे कि आप जब सवाल करते हैं तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल किया करिए। और डॉक्टर साहब, इनका सवाल था कि अभी कुछ केसेस देखने और पढ़ने सुनने में आया था कि जिनको टीका लग गया है उनके शरीर पर कुछ लोहे की चीज़ें चिपक जाती हैं, तो ये क्या है, मतलब इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये बेसिकली ये क्या कुल मिला के वैक्सीन से संबंधित नहीं है जी। ये इसका साइंटिफिक इसके ऊपर स्टडी चल रही है। जी, जी। ये किसी व्यक्ति के शरीर पर चम्मच चिपक जाना या कोई बर्तन चिपक जाना, जी। ये वैक्सीन से इसका कोरिलेशन करना, उसको जोड़ना ये उचित नहीं है। इसमें जो इलास्टिसिटी या दूसरे कोई कारण हो सकते हैं, वैक्सीन एक उसका कारण नहीं है। जी हाँ, और इस पर रिसर्च रिसर्च जारी है। जी हाँ। अभी इस वक्त कोई भी कमेंट करना थोड़ा सा इमेच्योर होगा। जी हाँ। इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर साहब, चूंकि आप क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र के निदेशक भी हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कैंसर के इलाज के लिए क्या क्या सुविधाएं आधुनिक तौर पर उपलब्ध हैं? अभी एक बहुत कैंसर का पूर्ण इलाज जी। क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में निःशुल्क हो गया है। जी। खूबचंद बघेल आयुष्मान योजना है, खूबचंद बघेल योजना है, जिसपे 5 कैंसर के उपचार के लिए, किसी भी प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राज्य शासन द्वारा दी जा रही है। जिनके पास ये कार्ड है उन्हीं को। बीपीएल कार्ड के लिए बीपीएल कार्ड धारकों को आयुष्मान की पूर्ण सुविधा उपलब्ध है। खूबचंद बघेल योजना में 5 लाख तक मरीजों की सहायता की जा रही है। जी। और इसमें पूर्ण सरकारी अस्पताल में इसमें पूर्ण इलाज संभव है। जी, जी। और जिनके पास MSBY कार्ड है, जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं, जी हाँ। उसमें वो 50,000 रुपये अपने कार्ड से खर्च करते हैं और उसमें मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत जी। उनको एस्टिमेट दिया जाता है। तो वो एस्टिमेट से उनको जो हम एस्टिमेट देते हैं वो मुख्यमंत्री सहायता योजना से हमको पैसा मिल जाता है। तो उन मरीजों के लिए भी निःशुल्क उपचार है। जी हाँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि महिलाओं के लिए हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ में खासकर हम बात करें कि महिलाओं को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इनके इलाज के लिए क्या सुविधाएं अपने यहाँ उपलब्ध हैं? छत्तीसगढ़ में महिलाओं में मुंह और गले का कैंसर जी। गुड़ाकू खाने की वजह से होता है, गुड़ाकू रगड़ने की वजह से होता है। हाँ। ऐसा मिथ है, ऐसा धारणा बनी हुई है कि दांत का दर्द या मसूड़ों में पस आना, ये अगर गुड़ाकू रगड़ ली जाए तो वो उससे बंद हो जाता है, ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है। कैंसर तंबाकू किसी भी रूप में ली जाए, गुड़ाकू के रूप में, गुटखे के रूप में, बीड़ी या सिगरेट के रूप में,
वो कैंसर कारक होती है। इसलिए महिलाओं में मुंह और गला का कैंसर छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। जी हाँ। ब्रेस्ट कैंसर ग्रामीण महिलाओं में तो कम है और शहरी महिलाओं ज़्यादा में है। थोड़ा सा जी। ज़्यादा है। ग्रामीण महिलाओं में जिनको है क्योंकि वो ये एक आनुवांशिक बीमारी है, तो यदि एक महिला को हुई है तो उसकी बच्ची को 2 टाइम, उसकी बच्ची को 4 टाइम, जी। ऐसे गुणात्मक संभावना होती है। गुणात्मक संभावनाएं रहती हैं जी, जी। कैंसर बढ़ने की। जी तो हाँ। वो बढ़ रहा है। और छत्तीसगढ़ में महिलाओं में सबसे ज़्यादा बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जी। कैंसर सर्विक्स जी। सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि कम उम्र में शादी, कम उम्र में सहवास, बच्चेदानी की रख रखाव का अभाव, होम डिलीवरी, जी हाँ। ये बड़े कारण माने गए हैं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में। तो इन सब का इलाज यहाँ पर अपने यहाँ संभव है। मैं आप जी। सब लोगों को बताना चाहूँगा कि क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में समस्त कैंसर उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। बीपीएल कार्डधारियों को खूबचंद बघेल योजना से 5 लाख रुपए जी। और एपीएल को मुख्यमंत्री सहायता योजना से एस्टिमेट के अनुसार उनको धनराशि की सहायता मिलती है, जो और जिससे कि उनको पूर्ण इलाज मिल सकता उपचार निःशुल्क मिल सके। जी, तो हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि जो आपने जानकारी दी है उसका लाभ हमारे दर्शक अवश्य उठाएंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। नमस्कार।